कुछ में संख्या भी अच्छी है वैकेंसी की। मतलब एक ही वीडियो में 4-5 वैकेंसी कवर कर रहा हूँ मैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में। जो भी जहाँ एलिजिबल है फॉर्म फिल कर सकता है। दिल्ली में भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी है, हर फील्ड की वैकेंसी है। लीगल ऑफिसर की भी है, मैनेजर की भी है और लॉ एग्जीक्यूटिव की है, मतलब फ्रेशर की जॉब भी है। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। कल मैंने मैं लॉ की वैकेंसी तो बताऊंगा इस वीडियो में, 3 से 4 वैकेंसी कवर करूंगा और कुछ में संख्या भी अच्छी है वैकेंसी की। मतलब एक ही वीडियो में 4-5 वैकेंसी कवर कर रहा हूँ मैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में। जो भी जहाँ एलिजिबल है फॉर्म फिल कर सकता है। दिल्ली में भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी है, हर फील्ड की वैकेंसी है। लीगल ऑफिसर की भी है, मैनेजर की भी है और लॉ एग्जीक्यूटिव की है, मतलब फ्रेशर की जॉब भी है। और ये नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन है, अभी डिटेल नोटिफिकेशन आया नहीं, मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बट एक चीज़ बतानी थी, छत्तीसगढ़ में नया सिलेबस ऐड हुआ है, उसमें जीके ऐड हुई है और एलिजिबिलिटी चेंज की गई है। उसमें रजिस्ट्रेशन मांगने लग गए, पहले लॉ की डिग्री मांगते थे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया, छत्तीसगढ़ सिविल जज 2024 नोटिफिकेशन आउट, सिलेबस और न्यू एलिजिबिलिटी। तो बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर लिखने लग जाते हैं फेक है। तो अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ है सिलेबस के लिए और एलिजिबिलिटी के लिए, तो नोटिफिकेशन आउट ही लिखेंगे ना। और सिविल छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए हुआ है, मैंने ये तो नहीं लिखा वैकेंसी आउट, कहीं लिखा मैंने वैकेंसी आउट। बट बच्चे क्या करें, अब बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता तो वो बहुत जल्दी बोलने लग जाता है। मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ, 1-2 लोगों ने कमेंट किए थे, तो बहुत चीज़ें मतलब चीज़ें समझा करो फिर मैसेज किया करो, ठीक है। मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और मैं चाहूँगा तो इस 4 वीडियो में कवर कर सकता था मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि 4-5 वैकेंसी बता रहा हूँ तो 4-5 वीडियो बना सकता था मैं अलग से। बट बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए एक साथ इतनी वैकेंसी बता देता हूँ मैं। बट कुछ बच्चे समझते नहीं है, क्या कर सकते हैं उसका, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहली वैकेंसी की बात करते हैं। इसका ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। इसमें सीनियर लॉ की 1 वैकेंसी है, मैनेजर की 3 वैकेंसी है और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी लॉ की 4 वैकेंसी है। और ये एग्जीक्यूटिव ट्रेनी लॉ, वैसे इसमें कहीं मेंशन नहीं है एलिजिबिलिटी, बट ये फ्रेशर की होगी जहाँ तक है। तो टोटल इसमें 9 वैकेंसियाँ हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.dvc.government.in, ठीक है। इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट के बारे में भी लिख रखा है, क्लैट पीजी भी लिख रखा है। वैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब बात करेंगे। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे गया, वहाँ मुझे डिटेल नोटिफिकेशन मिला नहीं जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप भी जाके चेक कर सकते हो। अब सेकेंड वैकेंसी की बात करते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है और इसमें है लॉ की वैकेंसी 3, ठीक है। और इसमें सैलरी भी लिख रखी है, 1,80,000 तक रहेगी, 57,000 से लेकर 1,80,000 तक रहेगी, सैलरी के बारे में लिख रखा है। और इस वैकेंसी का मैं लास्ट डेट बता देता हूँ आपको, 16/7, मतलब कल परसों में ही है इसकी लास्ट डेट। मैं वीडियो पता नहीं कब अपलोड करूँगा, तो पास में ही है इसका लास्ट वैकेंसी, तो आप भर लेना इसके फॉर्म। सॉरी, इसकी लास्ट डेट नहीं है, मैं गलत बता दिया आपको, मैं वापस बताता हूँ। ये देखो, एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लिख ली है वैकेंसी और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखो, www.kuk.ac.in, ठीक है। 10/7/2024 का नोटिफिकेशन है और इसकी लास्ट डेट है 31/7/2024 और फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। इसके पब्लिकेशन की 5/7 है, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है 10/7 से, और ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 5/7 से है, क्लोजिंग है 31/7/2024, ठीक है। इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व के लिए 2,000 रुपये फ़ीस है, फीमेल अनरिजर्व के लिए 1,000 है, SC BCA BCB EWS के लिए 500 है, थर्ड जेंडर के लिए 500 है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए नो चार्ज, ठीक है। और इसकी
ऑनलाइन लिंक का, एप्लीकेशन फॉर्म का मैं बता देता हूँ, www.iumskuk.ac.in। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आपको इजी रहेगा। इसमें ये वैकेंसी है लॉ की 3, ठीक है। इसमें वैकेंसी लॉ की, मैंने आपको ये क्यों पहले खुल गया था पन्ना तो मैंने बता दिया आपको, लॉ की 3 वैकेंसी है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। ये यूनिवर्सिटी में एक और वैकेंसी, और इसकी बात कर लेते हैं अपन। इसकी 16 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। कल शायद लास्ट डेट है, आप अगर कल देख रहे हो तो वीडियो 15 तारीख को, 16 तारीख इसकी लास्ट डेट है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है 11 मंथ के लिए। बट इसमें लॉ की असिस्टेंट प्रोफेसर की 4 पोस्ट है, 40,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। और लीगल सेल में लीगल ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, 40,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। तो टोटल 5 वैकेंसी हो गई इसमें, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। अब दिल्ली मेट्रो में भी निकली है, रेल कॉरपोरेशन में, तो इसकी बात कर लेते हैं अपन लीगल की। एडिशनल जनरल मैनेजर की है लीगल में, और जॉइंट जनरल मैनेजर लीगल की है। इसमें आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ 1,40,000 तक एडिशनल जनरल मैनेजर में लीगल में, और जॉइंट जनरल मैनेजर लीगल में 1,27,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। असेंशियल डिग्री लॉ की है, डिजायरेबल है मास्टर डिग्री इन लॉ, ठीक है। और इसमें एज लिमिट लिख रखी है मिनिमम 55 और मैक्सिमम 62। एज लिमिट ही अलग है भैया इसकी, तो जो भी इसमें एलिजिबल है फॉर्म फिल कर सकता है। और इसमें सैलरी तो मैंने आपको बता ही दिया। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता रखा है, पर्सनल इंटरव्यू होगा और मेडिकल फिटनेस होगा। और इसमें सारी डिटेल दे रखी है, सिलेक्शन की डेट वेट लिख रखी है, बाकी आप लोग देख लेना। फाइनल रिजल्ट भी ये अगस्त में आ जाएगा इसका, 4th वीक में। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ही बता देता हूँ मैं आपको, career@dmrc.org। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। वैसे मैं लिंक डाल दूंगा, जितनी मेरे पास ऑफिशियल वेबसाइट है उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना जाके। मैंने आपको एक दिल्ली मेट्रो में बताई है जगह, एक यूनिवर्सिटी में बताई है, उसमें टोटल 5 वैकेंसी है। दिल्ली में 2 है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 3 वैकेंसी है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 9 वैकेंसी है। तो काफ़ी सारी वैकेंसी बता दी मैंने। और छत्तीसगढ़ में एलिजिबिलिटी चेंज हो गई है, अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लो। जो भी छत्तीसगढ़ को टारगेट कर रहा है, सिलेबस भी चेंज हो गया है। और थंबनेल केवल एक बताने का जरिया होता है, बहुत छोटी सी स्क्रीन होती है, तो हमें अब जैसे इसमें कितनी सारी चीज़ें बताई हैं, मैं अब क्या थंबनेल लगाऊंगा वो भी सोचना पड़ता है कि सारी चीज़ कवर हो जाए, बच्चा देखे वो वीडियो को। अगर आप देखोगे ही नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। हर किसी के लिए काम की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, किसी के लिए काम के लिए नहीं हो सकती, कुछ बच्चों के लिए काम की नहीं हो सकती। तो जो कुछ बच्चे होते हैं ना, वो फिर उनको ऐसा लगता है कि हमने क्यों देख लिया वीडियो, और होगी उनके लिए भी वो काम की इन्फॉर्मेशन, बट होता है उनको बोलने का, तो उसका अपन कुछ कर नहीं सकते। बाकी जो भी एलिजिबल है इन वैकेंसियों में फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट नोटिफिकेशन था इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डिटेल होता तो मैं बता देता इसमें, और कईयों में एलिजिबिलिटी नहीं लिखी हुई थी, कईयों में लिखी हुई थी, वो मैंने आपको बता दी। और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं आपको टाइमली अपडेट देता हूँ। और देखो क्या है, वैकेंसी आती रहती है, डेट भी बहुत नज़दीक होती है। अगर आप वीडियो की मतलब वैकेंसी की डेट के बाद वीडियो देखोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।